30 साल हम उसे पानी में लगा देते हैं, फिर अगले 30 साल उसको निभाने में लगा देते हैं। मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? एसएससी CHSL 2016 पेपर जो शुरू हुए थे आजकल वैसे हैं नहीं। मैंने रिव्यू किया था 7-8 को, जब पेपर शुरू हुआ था तो पेपर उस समय इजी आ रहे थे। जब 15 को मैं मिला था आपसे तो मैंने कहा था गिरगिट जैसे रंग बदल रहा है पेपर, और आज की डेट में पेपर ऐसा है कि पेपर मॉडरेट आ रहा है। इजी कम हो गया है। रीजनिंग सेक्शन जो कम आसान था, मतलब ज़्यादा आसान था, वो कहीं ना कहीं उसमें क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल के बढ़ गए हैं। जीके की बात करें तो कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल की जीके है। इंग्लिश की बात करें तो डिफ़िकल्ट लेवल है, नो मॉडरेट, कोई मॉडरेट नहीं है। मॉडरेट बहुत कम है, इजी तो है ही नहीं, मॉडरेट बहुत कम है। डिफ़िकल्ट लेवल की इंग्लिश ज़्यादा है क्योंकि रिपीटेशन बंद हो चुका है, सब कुछ नया आ रहा है। मैथ की बात करें तो कुछ क्वेश्चन टफ है, ज़्यादातर क्वेश्चन टफ नहीं है, मॉडरेट है, लेकिन टाइम ले रहे हैं। तो जो पैटर्न शुरू हुआ था एसएससी CHSL में, कहीं ना कहीं उसने पूरा करवट बदल दिया है। और पेपर कुछ अगले एक हफ्ते में, पेपर अगर बात किया जाए 20 की बात की, जो 20 के 18 या 20 के बाद गए हैं वो पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट फेस कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि पेपर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और मॉडरेट हो चला है। तो ये नाइंसाफ़ी है, मैं तो कहूँगा नाइंसाफ़ी है, क्योंकि आपने शुरू में पेपर बहुत आसान दिए, बच्चे बहुत खुश हो गए। अब पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आप कर दे रहे हो और नॉर्मलाइजेशन आप करते नहीं हो। एसएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, वो करता भी नहीं है तो करेगा भी नहीं। कहीं ना कहीं जो पेपर पिछले एक आध हफ्ते में जो घटित हुए हैं, जो घटे हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कट ऑफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। क्योंकि एसएससी CGS अगर CGL की बात करें, ग्रेजुएट लेवल की बात करें, तो वहाँ 137 कट ऑफ गई थी, 137 गई थी, हाई होप शायद 137 कट ऑफ गई थी, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं हम इसमें प्रिडिक्ट कर रहे थे 137 के आसपास जाएगी, लेकिन पेपर जो लेवल जो थोड़ा सा बदला है, ये CGL में ग्रेजुएट लेवल में नहीं बदला था। जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर था वो सेम एक ही पैटर्न पे था, एक ही लेवल का था, उसमें कुछ उतार चढ़ाव नहीं किए गए थे। लेकिन यहाँ उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि कट ऑफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन आने के चांसेस। और क्या क्या हमारे पास है वो सब कुछ यहाँ बात करेंगे। हाय, हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉर्नर पे जो दिख रहा है गाय एजुकेशन का लोगो, उस पर क्लिक करें और जाके वहाँ रिंग बेल पे क्लिक कर दें। जिन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलता उन्होंने रिंग बेल पे क्लिक नहीं किया होगा, इसलिए उनको नोटिफिकेशन नहीं जाता है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ सकते हैं, facebook.com/gahi.edu। ठीक है, चलिए जल्दी क्विक रिव्यू कर लेते हैं। चलिए बात करेंगे हिस्ट्री की, सॉरी हिस्ट्री कह रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस की। केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी 2 से 3 क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल के हैं। ठीक है, बेसिक जो फिजिक्स का है ये बेसिक है, लेकिन अभी भी पैटर्न पे पूछा जा रहा है। पैटर्न मतलब अगर फोर्स अप्लाइड किया जाए, मास में कितना चेंजेस होगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना न्यूमेरिकल टाइप के, उस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस पे जो बायोलॉजी पे आ रहा है अभी भी वो साइंटिफिक नेम पे ही फोकस कर रहे हैं। साइंटिफिक नेम में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन साइंटिफिक नेम से आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो साइंस का जो पोर्शन है वो मॉडरेट हो जाता है, क्योंकि अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा मॉडरेट हो रहा है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। फिजिक्स में अगर आपके हाथ सही नहीं है तो आप बेसिक्स नहीं समझ पाओगे, और बेसिक नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बायोलॉजी में आपको साइंटिफिक नेम पढ़ने हैं, वो ऐसे इतने टेढ़े होते हैं, हमें याद नहीं होते हैं, और उसके बाद आप साइंटिफिक नेम पूछ रहे हो। लेकिन ईजी है, अगर आपने पिछले एग्जाम में दिए होंगे साइंटिफिक नेम पढ़ते चले आए होंगे, अगर आप इन सब में थोड़ा बहुत ऊपर, देखिए कहने का मतलब है मॉडरेट ज़रूर है, लेकिन ये मॉडरेट उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने पूरी डीप में पढ़ाई नहीं की है। डीप में कह रहा हूँ, मतलब पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई आपको करनी ऊपर ऊपर। मैंने कहा था ना कि आपको मैंने किताब को रेफर की थी, अरिहंत की, मनोहर पांडे जी की एक किताब आती है जीके, वो हर महीने अपडेट होती रहती है, हर महीने अपडेट होती है, और कॉस्टली 25 रुपीज़ की ओनली। ठीक है, इसको हर महीने ना लें, हर 2 से 3 महीने में एक बार अपडेट करें। और सिर्फ इसमें बेसिक दिया हुआ है, सिर्फ बेसिक दिया हुआ। अगर आपने ये पढ़ ली होगी, ये किताब पढ़ी होगी, तो ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट
कर पाते। उसमें सिर्फ बेसिक दिया हुआ और यहाँ से बेसिक ही पूछा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत उलट फेर किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। स्टैटिक जीके से 3 से 4 क्वेश्चन, जिसमें बुक्स और ऑथर्स और ये सब आता है, तो उससे भी कुछ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन है मॉडरेट लेवल है। हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, 2 से 3 पॉलिटिक्स क्वेश्चन मॉडरेट बन जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया जाता है, इसलिए मॉडरेट बन जाता है। इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक हमारे हमारे लिए पहले से ही हमारे लिए मॉडरेट रहती है और थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, तो हम उसको कहते हैं डिफ़िकल्ट। ठीक है। ज्योग्राफी 3 से 4 क्वेश्चन, लेकिन ईजी टू मॉडरेट है। ज्योग्राफी में क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कल्चर से आ रहे हैं। कल्चर समझते हैं, यहाँ की डांस क्या है, यहाँ का फोक डांस क्या है, यहाँ की फोक बोली क्या है, वहाँ कौन सा कल्चर चलता है, कौन सी नदियाँ बहती हैं, इन सब में मतलब कल्चर, जो कल्चर से कल्चरल डिपेंड होता है ना ज्योग्राफी, उस तरह का क्वेश्चंस आ रहे हैं। कंप्यूटर पे 2 से 3 क्वेश्चन, लेकिन थोड़े से इजी, एक क्वेश्चन आपको इजी मिलेगा और एक क्वेश्चन मॉडरेट मिलेगा, तो मिक्स आ रहा है। कंप्यूटर में ऐसा कुछ हाई फाई नहीं आ रहा है। ये है जनरल अवेयरनेस का लेखा जोखा जो पिछले 1-2 हफ्ते में गुजरा है, और कहीं ना कहीं मॉडरेट हो चला है जनरल अवेयरनेस, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्होंने लेवल इसका रेज किया है, इतना मुझे बस कहना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं रीजनिंग की। कहीं ना कहीं जो इजी, कहीं ना कहीं आपको 80 से 90% मिल रहा था, पिछले एक हफ्ते में जो इजी है वो घट के कहीं ना कहीं 60 से 70% हो गया है, 65% हो गया है। कहीं ना कहीं 40% जो पेपर है, इसकी बात करें तो ये मॉडरेट हो चला है, और जिसकी वजह से पेपर हो जाता है थोड़ा सा टफ, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जनरल इंटेलिजेंस में, रीजनिंग में आप अच्छा खासा अटैम्प्ट करके आओगे, आप कर भी रहे हो, लेकिन टाइम कहीं ना कहीं टेकिंग आ गई, टाइम टेकिंग आ गई। 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो टाइम टेकिंग है, और कहीं ना कहीं वो टाइम ले रहे हैं। रीजनिंग आसान है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि टफ आ रही है, रीजनिंग आसान आ रही है, लेकिन अब जो आ रही है रीजनिंग वो टाइम टेकिंग आ रही है, वो कहीं ना कहीं टाइम ले रही है, तो उसकी वजह से अगले एक हफ्ते में जो रीजनिंग का पोर्शन है उसको सॉल्व करने में बच्चों को बहुत दिक्कत आई। क्लासिफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन जैसे आते हैं सिंपल आएंगे, कैलेंडर के 1 से 2 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, सीरीज के 3 से 4, सीरीज और क्लासिफिकेशन में ज़्यादा डिपेंड होते हैं और वो दे भी रहे हैं। डिस्टेंस डायरेक्शन पे 1 से 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन पे 1 क्वेश्चन, एनालॉगी पे 5, एनालॉगी सबसे ज़्यादा आती है हमेशा की तरह, वो भी है। सैलिज्म बात करें, स्टेटमेंट और कंक्लूजन बात करें, 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो ये है सीरीज का पोर्शन है या क्लासिफिकेशन का पोर्शन है, क्लासिफिकेशन में कहीं ना कहीं कुछ साइंस पूछ ली जा रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ किताबें पूछ ली जा रही हैं, ठीक है। तो अगर आपने किताबों के नाम जानते होंगे तो ही आप मैच कर पाओगे। सीरीज में भी एक आध सीरीज थोड़ी सी डिफिकल्ट आ रही है, और एनालॉगी में थोड़ा सा पेपर, एनालॉगी का जो पोर्शन है थोड़ा सा रेस कर दिया है उन्होंने, कहीं ना कहीं आप उलझने को आपको मजबूर कर रहे हैं वो, ठीक है। चलिए, ये है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पोर्शन, और आगे बढ़ते हैं। चलो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। ये हो गई है मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें कुछ भी रिपीट नहीं है, कुछ भी रिपीट नहीं है, कुछ भी वो रिपीट कर ही नहीं रहे हैं। जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, ये सब पिछला रिपीट आता था 10+2 में, लेकिन इस बार कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ नया देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह से पेपर जो हो रहा है इंग्लिश पोर्शन का वो हो जा रहा है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं, इंग्लिश में सॉल्व करने में, क्योंकि इंग्लिश में आप अगर देखिए, इंग्लिश सुनते ही हमारे तो ऐसे ही हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश हमें ऐसी नहीं आती है, इंग्लिश में हम ऐसे ही कमज़ोर हैं, उसके ऊपर अगर इंग्लिश मॉडरेट आ जाती है तब तो फिर हमारा नैया पार हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो पोर्शन है इंग्लिश का, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। पिछले 1-2 हफ्ते में जो पेपर आया है इंग्लिश का पोर्शन, हालांकि 7-8 जो शुरू हुआ था उसमें भी इंग्लिश कुछ खास नहीं थी, ऐसा कुछ आसान नहीं आया था, लेकिन इंग्लिश उसमें थोड़ी सी ठीक ठाक थी। लेकिन जैसे जैसे पेपर बढ़ा है इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा बहुत इधर हेर फदल हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये 3 से 6 क्वेश्चन, एंटोनिम्स सिनोनिम्स इतने ज़्यादा नहीं आते थे, हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आते थे एंटोनिम्स सिनोनिम्स के, लेकिन 6 क्वेश्न एंटोनिम्स सिनोनिम्स पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो अगर 2015 का पेपर उठा के देखेंगे 10+2 का, तो 2 से 4 पूछा गया, इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया। और अगर सीजीएल की बात कर लें आप, तो उसमें भी 2 से 3 ही पूछा गया है, उसमें ज़्यादा नहीं पूछा गया। लेकिन यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन एंटोनिम्स सिनोनिम्स के आ जा रहे हैं, और एंटोनिम्स सिनोनिम्स एक ऐसा पोर्शन है बिना पढ़े आप नहीं कर सकते, ठीक है। एक्टिव पैसिव
और नरेशन जो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये अगर आपको लगाना आता है, आपको सॉल्व करना आता है एक्टिव पैसिव कैसे अरेंज करते हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे अरेंज करते हैं, तो वो आप बिना पढ़े, अगर आप इतना थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आप कर लोगे। लेकिन एंटोनिम्स एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको आपको पढ़े बिना आप नहीं कर सकते, कोई ऐसा तुगाफिकेशन नहीं मार सकते हो। लेकिन इसमें हमें एडवांटेज मिल जाता है, पैरा जंबल में एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि हमें पता है हम पढ़ेंगे उसको हम अरेंज कर पाएंगे। क्लॉज टेस्ट में हमें पता है अगर हम 2-3 बार पोर्शन पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कहाँ क्या क्या सेट करना है। इडियम फ्रेजेस भी, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। वो भी ये दोनों मिला के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस मिला के 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्लॉज टेस्ट 4 से 5 आ रहा है। अनसीन पैसेज पहले आ रहा था, लेकिन अब पैसेज शायद नहीं पूछ रहे हैं, वो क्लॉज टेस्ट पूछ रहे हैं या पैसेज पूछ रहे हैं। दोनों में अगर क्लॉज टेस्ट आएगा तो पैसेज नहीं आएगा, पैसेज आया है तो क्लॉज टेस्ट नहीं पूछ रहे हैं। पैरा जंबल 1 से 2 पूछ रहे हैं। हालांकि आपको ये बताऊं मैं, ये पैरा जंबल, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये 2015 से पहले मेंस में आता था सिर्फ, वो भी CGL के, कभी प्री में पूछा ही नहीं गया है। 2015 के कुछ पेपरों में देखा गया एक्टिव पैसिव, पैरा जंबल और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अब वो हर जगह देखा जा रहा है। और ये बताऊं मैं आपको 4 से 6 नंबर का आता है, बहुत ईजी आता है, ठीक है। पैरा जंबल अरेंज करना और नरेशन, और ये पैरा जंबल हालांकि थोड़ा बहुत मॉडरेट हो जाता है, लेकिन नरेशन और एक्टिव पैसिव भी मॉडरेट टू ईजी आता है। आप आराम से अगर ये जानते हो 6 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। हालांकि अब ये आने लगा है, तो जो आगे जा रहे हैं MTS और MTS के एग्जाम में प्लीज़ प्रिपेयर कर लें, नरेशन और एक्टिव पैसिव भी पूछा जा सकता है। इडियम फ्रेजेस जो आ रहे हैं वो नए आ रहे हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आ रहे हैं वो नए आ रहे हैं, रिपीट नहीं आ रहे। रिपीट अगर 4 पूछा जा रहा है, 3 नए आ रहे हैं, एक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिपीट हो जा रहा है। तो इंग्लिश पोर्शन जो है कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है, और आगे जो जा रहे हैं प्लीज़ इस पर थोड़ा सा फोकस कर लें, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, ठीक है। चलिए मैथ, गणित जैसे मैं कहता हूँ, क्वांट एप्टीट्यूड, नाम अनेक समस्या वही एक कि क्वेश्चन आते नहीं है, लगते नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन बेसिक लेवल के हैं, अगर आप फॉर्मूले पे हैं तो आप कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा जो ऐसा पोर्शन है जहाँ से अलजेब्रा हालांकि सरल आ रही है, इतना कठिन नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन आपको उलझा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, लेकिन आइडेंटिटीज़ अगर आपको पता होंगी तो ही आप कर पाओगे। आइडेंटिटीज़ आपको पता होना चाहिए, बेसिक लेवल की आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, अगर ये लग रहा है तो कैसे लग रहा है, ये नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा है, ये सब आइडेंटिटीज़ आप पता कर लें तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। बहुत इजी आ रहा है। स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन कुछ आसान नहीं आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन से 1-2 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। DI से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी बेसिक लेवल के, ज़्यादा इतना कुछ हाई फाई नहीं पूछा जा रहा है, बेसिक आ रहा है। लेकिन कभी कोई एक देखिए होता क्या है, 4 क्वेश्चन अगर DI से आपसे पूछे जा रहे हैं तो करता क्या है वो एग्जामिनर करता क्या है, वो आपको 2 ईजी देगा और 2 मॉडरेट देता है, ठीक है। वो पूरा 4 के 4 आसान नहीं बनाता है, वो कोशिश यही करता है 2 इजी कौन से होंगे, परसेंटेज निकालने पूछ लेगा और एवरेज निकालने पूछ लेगा, और बाकी जो 2 होंगे वो कहीं ना कहीं वो आपसे ओवरऑल एवरेज पूछ लेगा और उसका परसेंटेज निकालने पूछ लेगा ओवरऑल, जिसमें कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाता है। इसकी वजह से ये 2 क्वेश्चन तो हमारे मॉडरेट बन जाते हैं। ज्योमेट्री में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा थ्योरम बेस पे आ रहे हैं। थोड़ा सा अगर बेसिक आपकी अगर आप आगे जा रहे हैं तो क्लास 8 से 10th तक की जो है ज्योमेट्री है, जो बेसिक्स हैं उनको देख लें। कॉर्ड ज्योमेट्री से बिल्कुल बेसिक आ रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ फॉर्मूला बेस पे आ रहा है। अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा हम देख चुके हैं ना यहाँ पे, हाँ कि कोई चलिए, अलजेब्रा जो है वो सिंपल आ रही है, 2 से 3 है। और मिसलिनियस पार्ट जो बचता है आपका अर्थमेटिक वाला, वहाँ से क्वेश्चन कुछ कहीं ना कहीं 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपका LCM है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सॉरी टाइम स्पीड हम बात कर चुके हैं, टाइम एंड वर्क है, और LCM हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इन सब से क्वेश्चन 2 से 3 नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कुल मिला के 6 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा रहे हैं। और यहाँ ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आसान है। टफ आपको कहाँ मिलेगा, ज्योमेट्री में मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलेगा अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ी होगी। DI में 2 क्वेश्चन टफ मिल सकते हैं और कहीं क्वेश्चन टफ नहीं मिल रहा है। बेसिक जो टफ है वो ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और DI में 2 क्वेश्चन टफ मिल सकते हैं। अगर आपने कैलकुलेशन पार्ट आपका तेज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने रेज किया है इसमें भी, और टाइम टेकिंग मैथ आ रही है, ठीक है। चलिए
फाइनली डिस्कस कर लेते हैं एसएससी CHSL एनालिसिस एंड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर जनरल की बात करें तो कहीं ना कहीं अटैम्प्ट जो है वो अभी भी 75 से 80 के आसपास रख रहा है, और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ थोड़ा बहुत स्लाइड होगा, 130 के आसपास देखा जा सकता है। ओबीसी की बात करें तो कहीं ना कहीं 70 से 75 के बाद अटैम्प्ट है, और कट ऑफ जो है वो 125 के आसपास लाई करेगा। एससी की बात करें तो कहीं ना कहीं 65 से 70 अटैम्प्ट है जो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, और कहीं ना कहीं 110 से 120 के बीच में कट ऑफ लाई करेगा। एसटी की बात करें तो कहीं ना कहीं 50 से 60 के बीच में अटैम्प्ट अगर आप करके आए हैं तो गुड अटेम्प्ट है, यह गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, और कहीं ना कहीं 100 के आसपास आपका कट ऑफ हो सकता है। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें, एक्स सर्विसमैन या हैंडीकैप की बात करें तो उनके लिए हम कहेंगे कि 40 से कुछ 50 के आसपास आप अटैम्प्ट करके आ रहे हैं तो गुड अटैम्प्ट में है, लेकिन कट ऑफ कहीं ना कहीं आपकी 90 से 95 के आसपास वेरी कर सकती है। इसलिए आपको अपने आप को सिक्योर करना है कि कहीं ना कहीं ये कट ऑफ के अंडर आप आने की कोशिश करें। देखिए कट ऑफ अभी भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, ये रंगारंग कार्यक्रम अभी भी चल रहा है, वो जो 7 से 8 फैब तक चलेगा। तो ये पावन अवसर जो चल रहे हैं, पावन उत्सव चल रहे हैं, ख़त्म हो जाए पहले, तो उसके बाद हम कुछ नया लेके आएंगे। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि ओवरऑल पूरा पेपर कैसे आया था और कहाँ से अप डाउन हुआ है, तो कट ऑफ ऊपर नीचे कैसे हम कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम मझधार में हैं, अभी हम बीच में हैं, तो अभी हम कट ऑफ हम सिर्फ बता रहे हैं कि कुछ ऐसे इसके आसपास हो सकता है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ होगा वो 8 तारीख के बाद ही हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि फाइनली कट ऑफ क्या होगा। अगर आप पूछते हैं पिछले साल कट ऑफ क्या थी, तो पिछले साल मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा और आप सरप्राइज हो जाएंगे। पिछले साल जो कट ऑफ थी वो कहीं ना कहीं जनरल की 119 नंबर थी, ओबीसी की 110 के आसपास थी, और एससी की बात करें तो 99 थी, और एसटी की बात करें तो 89 के आसपास थी, और इनकी बात करें तो कुछ 85 या 80 के आसपास थी। आई होप, इसमें थोड़ा डाउट है। लेकिन ये पेपर जो था ये मॉडरेट था, ये ईजी नहीं था। लेकिन इसमें हुआ क्या है, जो 7 से 15 तक पेपर आए हैं, 7 जन से 15, वो ईजी आए हैं। उसके बाद पेपर थोड़ा सा अप डाउन होना शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आप समझ सकते हो। ये पेपर मॉडरेट है, ये पेपर इजी है, लेकिन अब टफ आना शुरू हुआ है, अब थोड़ा मॉडरेट आना शुरू हुआ है। तो कट ऑफ जो पिछले साल की थी 119 थी, 110 थी ओबीसी की, 99 एससी की थी। सोच लो कि 10 नंबर का, 10 से 15 नंबर का इजाफा तो होना ही होना है, क्योंकि जो आतंक अभी सीजीएल ने मचाया है, 130 101 कट ऑफ थी 2015 की, अब वो 137 चली गई 2016 में। सीजीएल की बात कर रहा हूँ मैं, सीजीएल की बात कर रहा हूँ मैं। सोचिए 35 से 36 नंबर का छलांग मार देना कट ऑफ को, कहीं ना कहीं वो आपको सरप्राइज करता है। तो इसमें हम क्यों ना एक्सपेक्ट करें, एसएससी CHSL में हम क्यों ना एक्सपेक्ट करें कि कट ऑफ इसमें भी छलांग मारेगा, क्योंकि कट ऑफ क्या है, पेपर पे डिपेंड करता है। और मुझे सुनने में आया है, पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, 65 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ है 2016 में, SSCL 2016 में। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत टफ है। अभी भी हम यही कहेंगे कि अभी भी ये फाइनल प्रिडिक्शन नहीं है, फिलहाल 7-8 फैब को पेपर ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम फाइनली बता पाएंगे। ठीक है, चलो फिर इस वीडियो को अभी वाइंड अप करता हूँ। इसके रिगार्डिंग कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइड एजुकेशन। और कुछ क्या कहूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, और फिर कभी मिलूँगा, मतलब किसी और वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।